जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। चलिए साथियों, आज हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ में दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमें पता है कि आप लोग A to Z उल्टा सीधा सारे तरीके का याद कर लिए होंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, उस विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को बदलिए जो पहले जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, अब आप देखिए Q अनुपात H अनुपात S अनुपात Y। अब देखिए Q H में जो अनुपात है वही अनुपात S और Y में होना चाहिए। अगर मैथ के सेक्शन में आप बनाते हैं तो इस तरह से होता है। देखिए अब Q और H में आप देखिएगा कि Q और H में क्या होता है। Q और H थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Q और H में अब Q होता है 17 पर और H होता है 8 पर, मतलब 9 का डिफरेंस है। S होता है 19 पर और यहाँ इसमें भी 9 का डिफरेंस होगा तो 10 आएगा। 10 पे होता है आपका J। 10 पे क्या होता है? J होता है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहली जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरी जोड़ी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। जेड होता है कितना पे? 26 पे। कितना पे होता है? 26 पे जेड होता है और एम होता है 13 पर, मतलब 13 का डिफरेंस है। तो एस होता है 19 पर और इसमें भी -13 घटा दीजिएगा तो आएगा 6, मतलब 6 पे होता है एफ। देखिए किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से 2 नंबर आपका आने वाला है। चलिए अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला पार्ट ये रहा, हम देखे थे कि बोर्ड पे काफ़ी समय लग रहा है और काम उतना ही हो रहा है। जो बोर्ड पे बात होगी वो बोर्ड पे बताया जाएगा, जो नीचे बात होगी नीचे बताया जाएगा। ठीक है, जो मोबाइल से पढ़ाने लायक होगा उसको मोबाइल पे, जो बोर्ड पे बताने लायक होगा उसको बोर्ड पे। बोर्ड पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का 1 भी मिनट बर्बाद हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप देखेंगे उस विकल्प का चयन कीजिए। सेम वही बात है। अब देखिए आई होता है 9 पर और एन होता है 14 पर, बी होता है एन होता है 14 पे। ठीक है, बी होता है 2 पर और जी होता है 7 पर, मतलब यहाँ भी 5 का डिफरेंस है और यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो 24 में 5 जोड़िएगा तो आपका आएगा 29। 29 कहने का मतलब कि 26 जेड खत्म हो गया और 26 और 3 29 होता है, आपका सी आ गया। ठीक है, जी होता है 7 पर, जे होता है 10 पर, 3 एम होता है 13 पर, पी होता है 16 पर। ठीक है, एम होता है यहाँ 13 पर और पी होता है 16 पर। अब Q होता है 17 पर, T होता है 20 पर। ऑप्शन नंबर 2 मार के हम निकल जाते हैं, बाद बाकी आप लोग अपना बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, MJHEGW। अब देखिए M होता है 13 पर, M होता है 13 पर और H होता है 8 पर, मतलब 5 का डिफरेंस है। तो G में अगर 5 आप घटाइएगा तो G होता है 7 पर, 5 घटाइएगा तो यहाँ आएगा 2, 2 पे आता है बी। ऑप्शन नंबर अब 4 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जे देख लीजिए, इसमें जे होता है 10 पर, ई होता है 5 पर, मतलब 5 का डिफरेंस यहाँ है। डब्लू होता है 23 पर, 23 में 5 घटेगा तो 18 आएगा, 18 पे आर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आर जे। देखिए आर होता है, अभी आपको बताए 18 पर, जे होता है 10 पर, दोनों में डिफरेंस कितना का है? 8 का। तो पी होता है 16 पर, इसमें भी 8 का डिफरेंस होगा तो आपका 8 आएगा निकल के एच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है बी सी, मतलब 1 बढ़ा तो एल के बाद एम 1 बढ़ेगा। अब देखिए एम वाला 2 ऑप्शन है तो उसके बाद वाला भी बनाना होगा। YZQR, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका
सही आंसर है। ये आप सोच रहे होंगे कि बड़ी आसान है, तो देखिए बाबू, ये आपके रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से निकाल कर हमने लाया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, WLT, W का जो रिलेशन L से है, अब W होता है 23 पे, कितना पे होता है, W होता है 23 पे और L होता है 12 पर, मतलब इन दोनों में 11 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है। अब T होता है 20 पर, अब इनमें 11 घटाइएगा तो आएगा आपका 9, 9 पे I आता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, XLM। अब देखिए X होता है 24 पर और L होता है 12 पर, इनमें 12 का डिफरेंस है, ठीक है। ये X है, ये L है। अब M होता है 13 पर, इसमें 12 अगर घटाइएगा तो आएगा आपका 1, कितना आएगा, 13 माइनस 12, 1 आएगा, 1 पे आता है A, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि कौन किस सीरीज पे होता है। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, हर एग्ज़ाम में आपको काम आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ND। अब देखिए N होता है 14 पर, N कितना पे होता है, और D होता है 4 पर, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 का है। कितना का है, तो W होता है 23 में, 23 में 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, 13, 13 पे आपका M आता है, बिल्कुल 1 नंबर सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, NS। N आता है 14 पर, N कितना पे आता है, 14 पर, और S आता है 19 पर, इसमें 5 का डिफरेंस है। C आता है 3 पर, अब इसमें 5 जोड़िएगा तो 8, H आएगा, H वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अब 2 ऑप्शन एक ही टाइप कर रहा था तो हम लोग बनाते आगे, ठीक है। और इसे बना के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन NKY, LHU, JEQ, और उसके बाद खाली स्थान है, बोल रहा है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए N होता है 14 पे, इसमें रिलेशन देखिए, N होता है 14 पे और L होता है 12 पर। N कहाँ होता है, 14 पे, L होता है 12 पर, J होता है 10 पर, और F होता है 6 पे, मतलब यहाँ 8 होगा, 8 होगा मतलब H होगा, ठीक है। H होगा तो H तो आपका एक आ गया H, ठीक है। दूसरा देखिए K होता है 11 पर, H होता है 8 पर, मतलब -3 हुआ है। E होता है 5 पर, मतलब -3, और E से फिर 5 से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, मतलब H के बाद आपका B आएगा, जो कि आपके पास एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं। Y होता है 25 पे, U होता है 21 पे, Q होता है 17 पर, मतलब 4 का डिफरेंस है, तो 17 में 4 घटाइएगा तो 13 आएगा, और 13 में 4 घटाइएगा तो I 9 आ जाएगा, ठीक है। तो HBM, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, 1 नंबर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और हम आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जितना गैप हो रहा है, लगभग आपको इस तरह का पैकेज हम तैयार कर देंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन ये है, मेमोरी को NPSZ लिखा जाता है, ब्रेन को इतना लिखा जाता है, ड्रीम को इतना लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए रीजनिंग में कॉन्सेप्ट क्या होता है। रीजनिंग में कॉन्सेप्ट वही होता है जो अगर सेट कर गया ऑप्शन के हिसाब से, वही आपका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मेमोरी को आप एक कोई उठा लीजिए, आप इसी को उठा करके देखिए, इसके बाद इसको बनाएंगे, इसको बीच वाले को छोड़ दिए, इसी को उठाइए और
इसको उठाइए और दोनों का रिलेशन देखिए। अब देखिए अगर मेमोरी में हम देखते हैं तो एम होता है 13 पे, कितना पे होता है 13 पर, ई होता है 5 पर, एम फिर होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर और वाई होता है 25 पर। ठीक है, अब एन देखिए, एन होता है 14 पर, एफ होता है 6 पर, एन होता है 14 पर, पी होता है 16 पर और एस होता है 19 पर, जेड होता है 26 पर। आप देख रहे हैं कि +1 +1 +1 +1 का सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब अगर आप ब्रेन को भी देखिएगा तो देख लीजिए एक सेकेंड। बी होता है 2 पर, आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर। ठीक है, अब सी होता है 3 पर, एस होता है 19 पर, बी होता है 2 पर, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर। देखिए +1 +1 +1 है। आपको ये परगलाने के लिए इस तरह का बात दिया जाता है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, अब हम +1 कर देंगे, डी के बाद +1 करेंगे तो ई आएगा, आर के बाद +1 करेंगे तो एस आएगा, 18 पे आर होता है, एस होता है 19 पे, एक ही ऑप्शन है। अब हमें लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए कैप्चर। कैप्चर को इतना लिखा जाता है। अब देखिए हम यहाँ आपका नंबरिंग केवल लिखते हैं, कैप्चर चूँकि याद हो जाएगा। 3 पे होता है, 1 पे होता है ए, पी होता है 16 पे, टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे, आर होता है 18 पर और ये होता है 5 पे, ई। ठीक है, ई होता है 5 पे। चलिए 5 हम साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए पी होता है 16 पर, कितना पे होता है 16 पर, ए होता है 1 पर और सी होता है 3 पर। आपको एक बात अच्छी तरह से देखिए कि ये तीनों को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, बीच वाला सामने है, मतलब चैरिटी लिखेगा तो एच जो होगा बीच में होगा, ए इधर होगा, सी इधर होगा, एक ही ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसमें ई होता है 5 पर, ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पर, यू होता है 21 पर और टी होता है 20 पर। मतलब लास्ट में क्या किया है कि ई लास्ट वाले से शुरू वाले को लास्ट में कर दिया है, टी को लास्ट में कर दिया है, यहाँ टी को लास्ट में किया है, यू को उसके पहले किया है, आर को उसके पहले किया है, ई को उसके पहले किया है। मतलब चेंजिंग वाली स्थिति जो है यहाँ होती है। तो हम कर देंगे, इसके बाद क्या आएगा, वाई टी आई आर, आपका ऑप्शन नंबर 1। हमें लगता है कि कितना भी अगर फेलियर बच्चा होगा उसको इस कॉन्सेप्ट का भली भांति ज्ञान हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, PEAR। PEAR आप नंबरिंग याद कीजिए, आप नंबरिंग याद कीजिएगा 16 5 1 18। ठीक है, अब देखिए 5 16 18 1, मतलब आपस में केवल क्या किया है, इंटरचेंज किया है। इसमें भी देखिए आपस में इंटरचेंज किया है, तो इसमें भी क्या होगा, BEAT 2 5 1 20। इसमें भी क्या होगा, ये आपस में यहाँ 20 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा, मतलब ये भी इंटरचेंज होगा। EB वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए हमें लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कहिएगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो इसका PDF, चूँकि हम क्वेश्चन का PDF देंगे, आप क्वेश्चन का PDF के लिए एक टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्ट क्रांति, कॉन्सेप्ट क्रांति टेलीग्राम चैनल है, KRANTI, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम का लिंक पोस्ट किया हुआ है, आप वहां से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। आप प्रीवियस उठा करके देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज से आपसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, म्यूजिक होता है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग केवल याद रखिए। M होता है 13 पे, U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, I होता है 9 पर और C होता है 3 पे, C होता है 3 पर। अब देखिए N होता है 14 पर,
एफ होता है 6 पर, एफ होता है 6 पर, और एस होता है सॉरी एच होता है 8 पे, आर होता है 18 पर, और एक्स होता है 24 पर। अब देखो बाबू, ये अपोजिट है, इससे कॉन्सेप्ट काम नहीं। देखिए यहाँ कोई सीरीज आपका सेट नहीं कर रहा है, इन दोनों को जिसका योग अगर जोड़ने पे 27 आता है तो समझ लीजिए अपोजिट है। अब देखिए 13 14 27, 21 6 27, 19 8 27, 9 18 27, 24 3 27। मतलब इसमें भी आपका जो होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी 27 वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा। अब देखिए 3 पे है सी, इसमें 24 हम जोड़ेंगे मतलब एक्स जोड़ेंगे, एक सभी ऑप्शन में है, वो होता है 15 पर, मतलब इसमें हम 12 जोड़ेंगे मतलब एल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एल जोड़ेंगे, ठीक है। अब एन होता है 14 पर, मतलब इसमें 13 जोड़ेंगे, एम जोड़ेंगे। सी होता है कितना पे? 3 पे, इसमें 24 जोड़ेंगे। ई होता है 5 पर, ई होता है 5 पर, मतलब इसमें 22 जोड़ेंगे, भी जोड़ेंगे। आर होता है 18 पर, मतलब इसमें आई जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। टी होता है 20 पर, मतलब इसमें 7 जोड़ेंगे, जी जोड़ेंगे। अब देख लीजिए एक्स एल एम, एक्स एल एम, एक्स भी आई जी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब हमें लगता है कि आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कैप्सूल को ई लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग याद कर लीजिए। 3 पे सी होता है, ए होता है 1 पर, पी होता है 16 पर, एस होता है 19 पर, यू होता है 21 पर, एल होता है 12 पर, ई होता है 5 पर। अब देखिए यहाँ पी होता है 16 पर, ए होता है 1 पर, ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, मतलब इंटरचेंज किया हुआ है। यहाँ भी इंटरचेंज होगा, एन आई पी, एन आई पी। आप लोग ऑप्शन भी मिलाते चलिएगा। देखिए एन आई पी 2 ऑप्शन में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो अगले वाले पार्ट को भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या किया है, एस होता है 19 पर, एस क्या होता है 19 पर, तो एस 19 पर होता है, मतलब यहाँ 4 भी आपका जोड़ दिया है, ठीक है। जो होगा डी होता है 4 पे, मतलब डी को ज्यों का त्यों रखा है। अब देखिए ई होता है 5 पर, यहाँ 5 लिख दिए, एल होता है 12 पर, और इसको फिर आपस में इंटरचेंज कर दिया है। आपस में क्या किया है? इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ यू लिख दिया है, मतलब इंटरचेंज कर दिया है 21 पे। फिर हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पी लिख देंगे, यहाँ ओ लिख देंगे, यहाँ आर लिख देंगे। तो देखिए एन आई पी डी पी ओ आर, ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आ रही है बात समझ में? हमें लगता है कि आपको अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जो भी छात्र एकदम जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, उनको एसएससी जीडी निकालना है, उनको आरपीएफ निकालना है, उनको एनटीपीसी निकालना है, उनको ग्रुप डी निकालना है, उनको एलपी निकालना है, सारे तरह के प्रश्न इसमें समाहित हैं। ऐसा नहीं है कि किसका प्रीवियस नहीं है, केवल प्रीवियस है। कॉन्सेप्ट आगे वाला नहीं है, आगे वाला क्वेश्चन मॉडल नहीं है, ये आपका प्रीवियस है। सबसे पहले प्रीवियस जब आप बनाइएगा तो आपको एक बेसिक आइडिया दिमाग में लगने लगेगा कि इसी टाइप के से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रेन। अब इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों में जो रिलेशन है, यहाँ भी वही रिलेशन होगा। देखिए RAIN 18 पे आर होता है, कितना पे होता है? A 1 पे होता है, I 9 पर होता है, N 14 पे होता है, ठीक है। S 19 पे होता है, Z जो होता है Z 26 पे होता है, J जो होता है 10 पे होता है, M जो होता है 13 पर होता है। अब देखिए यहाँ +1 -1 +1 -1 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। देखिए +1 -1, तो +1 जे के बाद क्या आएगा? के। यू -1 तो क्या आएगा? टी। के टी वाला एक ही ऑप्शन है और बाकी दोनों हम चेक कर लेते हैं। एम +1 एन आएगा। पी 16 पे होता है, उसके पहले ओ -1 15 पे होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने
ये रहा। देखिए अब इसमें देखिए जो इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है, यहाँ भी वही रिलेशन होगा। देखिए आर होता है 18 पे, आप इसको अब याद कर लीजिए। ए होता है 1 पर, वाई होता है 25 पर, एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर, डी होता है 4 पर। ठीक है, आप अगर चाहिए तो इसमें कॉमा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिखा है एम मतलब 13, वाई मतलब 25, ए मतलब 1 और आर मतलब 18। अब देखिए इन चारों को इंटरचेंज कर दिया है, तो हम 4 टॉपिक यहाँ से लेंगे और इसको इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। ये पी से COMP मतलब 3, 15, 13, 16 को इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे? 16 को सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद 13 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ओ को लिख देंगे, 15 को लिख देंगे, उसके बाद 3 को लिख देंगे। 16 पे मेरा क्या आता है? पी आता है, उसके बाद 13 PM, एक ही ऑप्शन है, आप लोग बना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए रियलिटी, अब रियलिटी का क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से बना रहा है। देखिए रियलिटी, अब देखिए आर जो होता है, अब देखिए 18, आर होता है 18 पे, ई होता है 5 पर, ए होता है 1 पर, एल होता है 12 पर, आई होता है 9 पर, टी होता है 20 पर और वाई होता है 25 पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इस दूसरे वाले टाइप को अगर आप देखिएगा तो वाई होता है 25 पर, ई होता है 5 पर, ए होता है 1 पर, एल होता है 12 पर, एल होता है 12 पर, ई होता है 9 पर, टी होता है 20 पर और आर होता है 18 पर। मतलब केवल बाएं और दाएं साइड वाला इंटरचेंज किया है, अपने जगह से चेंज किया है। ए ई के स्थान पे ए और ए के स्थान पर ई, बाकी सब वही बात है। देखिए आपका 2 ऑप्शन में है। अब उसके बाद सजा दीजिए ए ई के बाद डी, VERS, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए यहाँ आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ आया। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन हम देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। 3, 5, 18, 1, 13, 9, 3। सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर और सी होता है 3 पर। अब देखिए इसमें भी अगर हम देखेंगे ए होता है 1 पर, ये होता है 3 पर, पी होता है 16 पर और वाई होता है 25 पर। कितना होता है? 25 पर। के होता है 11 पर और जी होता है 7 पर, ए होता है 1 पर। मतलब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ -2 का फार्मूला लगाया हुआ है। देख लीजिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आप कहिएगा कि 1 में 25 घटाएंगे तो 2 आएगा। नहीं जी, अल्फ़ाबेटिकल अगर आप यूज करते हैं तो पीछे वाला संख्या आता है, चूँकि 26 से फिर चालू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपका जो P है, P -2 आएगा N, चूँकि सारे ऑप्शन में है। L -2 आपका आएगा J, जो कि NJ 2 ऑप्शन में अभी है, इन दोनों में। अब देखिए A -2 अगर कीजिएगा तो कितना आएगा? -2 अगर कीजिएगा तो कितना आएगा? Y आएगा। कितना आएगा? -2। A से -2 कीजिएगा तो कितना आएगा? Y आएगा। Y आपके एक ही 2 ही ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में है। अब उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा KN, जो इन दोनों में रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों में है, वही रिलेशन आगे भी होगा। देखिए के होता है 11 पर, 11 3 14, एस होता है 19 पर, 19
दो 21, डब्लू होता है 23 पर और एक्स होता है 24 पर, मतलब 3 2 1 जोड़ा है। तो इसमें भी क्या होगा, 3 2 1 जोड़ेगा एच, ओ में 2 जोड़ा 15 2 17, भी में 1 जोड़ा भी के बाद डब्लू, एच क्यू डब्लू, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। अब एक बात और, अगर आप लोगों को देखने में परेशानी होगी तो जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन दोनों में रिलेशन। अब यहाँ बीच में दिया हुआ है जो इन दोनों में रिलेशन है। देखिए डी के बाद ई, मतलब 4 के बाद 5 आया है, तो 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा जी, 7 के बाद एच आया है 8, ठीक है। एफ तो हो गया, एफ वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए के होता है 11 पर, एम होता है 13 पर, +2, तो यहाँ भी +2 होगा, 13 2 15, ओ। बी होता है 2 पर, अब देखिए यहाँ -3 है, क्या है, -3 है, -3 बी से 2 और ये 25 में -3 का अंतर है, तो यहाँ y से -3 अगर किए तो 25 -3 22 आता है, ठीक है। और n होता है 14 पर, यहाँ 2 जोड़ा है तो यहाँ भी 2 जोड़ेगा, 16 2 18, p के बाद r आता है, r के बाद यहाँ t देखिए 20 पर और v 22 पे। अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने एफ, जो इन देखिए ये सीरीज है, इन दोनों का रिलेशन यहाँ क्या आएगा। अब देखिए एफ के बाद एच आया है, एफ के बाद क्या आया है, एच, +2, 8 के बाद +2 10, 10 के बाद +2 12, एल, और एल 12 + 2 14, एन होता है। मतलब अभी देखिए इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। अभी आगे बढ़ेंगे, देखिए 23, डब्लू आता है 23 पर और क्यू आता है 17 पर, -6 है। अब 17 में से 6 घटाइएगा तो 11 आएगा, के 11 पे होता है। अब 11 में से 6 अगर घटाइएगा तो 5 आएगा, एल के बाद ई आएगा आपका, एल के बाद ई एक ही ऑप्शन में है। अब आगे बना करके आप चेक कर लीजिए, ठीक है, इसी ऑप्शन में आपका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ कह रहा है कि क्या आएगा, BIR अब देखिए IRB, अगर आप एक श्रृंखला देखिएगा बेटा, तो देखिए आप इसको 3 के सेट में सबसे बड़े वाले को उठाइए। देखिए IRB वाला कहानी चलता है, देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, BIRB, यहाँ खाली स्थान। अब हम बात करते हैं कि अगर हम देखें कि यहाँ बी है तो इसके पहले आर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि कहीं तक से आ रहा है, कहीं तक जाएगा, तो देखिए IRB, मतलब ये हम भर नहीं रहे हैं, IRB आई का कॉन्सेप्ट चला कि नहीं चला, IRB, अब ये फिर यहाँ आई, तो मतलब RBI आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर मज़ा आ रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही हमारी फीस है, यही हमारी आशा है। हम चाहेंगे कि आप लोग 317 अभी सब्सक्राइबर हैं, इसको 325 पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। कल तक अगर पहुंचा देते हैं तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी आप लोगों की तरफ से। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या आएगा, ये सीरीज है। देखिए बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ, मतलब +1 किया हुआ है। अब चारों ऑप्शन में एफ है, डब्लू 23 पे होता है, यू 21 पे होता है -2, एस 19 पे होता है -2, क्यू 17 पे होता है -2। अब यहाँ ओ आएगा 17 - 2 15। अब देखिए एफ ओ 2 ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। अब अगला चलते हैं, जी होता है 7 पर, जे होता है 10 पर, +3। अब 13 पे एम होता है +3, 16 पे पी होता है +3, मतलब +3 का सीरीज चलता है, 16 3 19, एफ ओ एस देखिए अभी भी दोनों ऑप्शन है, मतलब लास्ट डिसाइड करेगा। अब भी होता है 22 पर, आर होता है 18 पर, -4। यहाँ से देखिएगा 18 में से 4 घटेगा तो 14 होता है एन पर,
एन होता है 14 पर, और एन में 4 घटाइएगा तो जे होता है 10 पर, जे में 4 घटाइएगा तो एफ आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्यू ओ। अब देखिए यहाँ सीरीज चल रहा है, यहाँ सीरीज चल रहा है, तो अगला सीरीज भी चलेगा। अब देखिए क्यू होता है 17 पर, ओ होता है 15 पर, एम 13 पर, के 11 पर, मतलब -2 का सीरीज चला है तो आई होगा 11 - 2 9। ठीक है, एल होता है 12 पर, एन होता है 14 पर, पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, मतलब +2 का सीरीज चला है तो आई के बाद टी होगा +2 का सीरीज। ए होता है 1 पर, वाई होता है 25 पर, मतलब -2, वाई होता है 25 पर, डब्लू होता है 23 पर, -2, 23 - 2 यू आएगा 21 पे, 21 - 2 19 आएगा, जो कि एस होता है ITS। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमें लग रहा है कि आप लोगों को बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखते हैं कौन फटाफट बनाता है। इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको लाइव करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नेट की समस्या हो जाती है। अभी वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट आप लोगों का बढ़िया हो जाएगा तो वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा मतलब ऑनलाइन। आप उधर से आंसर बताइएगा और इधर से हम उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो धीरे धीरे आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ेंगे, बड़ी मज़ा आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये सीरीज है। अब देखिए एल होता है 12, एन होता है 14, पी होता है 16, 16 के बाद 18 आएगा आपका आर, जो कि 2 ऑप्शन में है, ए और डी। अब देखिए पी 16 पे होता है, एन 14 पे होता है, एल 12 पे होता है, मतलब -2 का ऑप्शन चला है तो यहाँ आर के बाद जे आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देख लीजिए, ऐसे के होता है 11 पर, एन होता है 13 पर, 11 2 13, 13 2 15 होता है, 15 2 17 क्यू आएगा, और टी होता है 20 पर, आर होता है 18 पर, -2 वाला ऑप्शन चला है तो 16 में -2 घटेगा तो 14 आएगा, 14 पे आपका एन होता है। ठीक है, RJQN आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए BCD, BCD। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को भली भांति ध्यान से देखते हैं तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं BCD, BDD, BCD, CDD। मतलब इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसमें खाली स्थान नाम मात्र का मतलब पहले और पीछे दोनों था, यहाँ देखिए लॉक कर दिया है। तो लॉक करने वाला सबसे बड़ा हम लोग उठाते हैं, सबसे बड़ा क्या करते हैं, सबसे बड़ा हम लोग उठाते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि ये आखिर कह क्या रहा है। देखिए अब यहाँ डी का 2 बार रिपीटिशन हुआ है, मतलब BC अगर यहाँ हम डी भर दें, BCDD, BCDD, BCDD का कॉन्सेप्ट चला। अब देखिए यहाँ DCDB आपके कौन ऑप्शन में है, DCDB, DCDB ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए NL, देखिए ये भी सीरीज है। N के बाद 14 के बाद 12 आया है, 12 के बाद 10 जे आया है, जे के बाद जो यहाँ आएगा 8 आएगा, मतलब वो H होगा। ठीक है, अब X देखिए 24 पे होता है, Z 26 पे होता है, 24 2 26 +2 का B +2, तो यहाँ H के बाद D आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। आ गई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, आप क्या कीजिएगा कि जूम करके क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी झिलमिलाहट दिखाई दी तो। ठीक है,
KLMN, उसके बाद देखिए अब सीरियली तो चला है, O आएगा जी, क्या आएगा, O आएगा। इसमें अब हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। M 13 पे होता है, O 15 पे होता है, Q 17 पे होता है, S 19 पे होता है, मतलब +2 का सीरीज चला है तो 21 होगा। O के बाद क्या आएगा, U आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर A में है। ठीक है, अब देखिए C +3 F I 9 पे होता है, +3 L 12 पे होता है, O 15 पे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए आपका क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, देखिए हमारा पता है ईडुराइज क्लासेस, सुन लीजिए एक बार, ईडुराइज क्लासेस नियर सिंहरुआ मोड़ जगदीशपुर, ये हमारा पता है। पिन कोड 80 21 58। अगर ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के छात्र हों या कंपटीशन के छात्र हों, अगर आप कहीं पटना, दिल्ली, बॉम्बे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हमारे क्षेत्र के लोकल हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, जगदीशपुर के अगल बगल के इलाके